ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है ध्वनि डेटा के साथ रोबोट कौशल को बढ़ावा देना। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about boosting robot skills with sound data. विश्वविद्यालय और ऑल इन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने ऑडियो डेटा के साथ रोबोट हेरफेर के लिए एमएल मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग करने की संभावना तलाशी है। Researchers at Carnegie Mellon University and Olin College of Engineering have explored using contact microphones to train ML models for robot manipulation with audio data. दोचरणीय मॉडल प्रशिक्षण AVID और A3M प्री ट्रेनिंग इंटरनेट वीडियो डेटा नीले रंग का धराशायी बॉक्स के बड़े पैमाने का लाभ उठाता है। हम परिणामी पूर्व प्रशिक्षित अभ्यावेदन के साथ विजन और ऑडियो एनकोडर को आरंभ करते हैं और फिर इंडोमेन प्रदर्शनों की एक छोटी संख्या से व्यवहार क्लोनिंग के साथ संपूर्ण नीति को अंत से अंत तक प्रशिक्षित करते हैं। नीति छवि और स्पेक्ट्रोग्राम इनपुट बाएं लेती है और डेल्टा एंड इफेक्टर स्पेस दाएं में क्रियाओं का एक क्रम आउटपुट करती है। Two-stage model training. AVID and R3M pre-training leverages the large scale of Internet video data, blue-dashed box. We initialize the vision and audio encoders with the resulting pre-trained representations and then train the entire policy end-to-end with behavior cloning from a small number of in-domain demonstrations. The policy takes image and spectrogram inputs, left, and outputs a sequence of actions in del-to-end effector space, right. विभिन्न सेटिंग्स में वास्तविक दुनिया के कार्यों के लिए डिजाइन किए गए रोबोट को वस्तुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ना और उनका उपयोग करना चाहिए। मशीन लर्निंग आधारित मॉडल में हाल के विकास ने इन क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जबकि सफल मॉडल अक्सर मुख्य रूप से दृश्य डेटा से भरे डेटासेट पर व्यापक प्री ट्रेनिंग पर निर्भर करते हैं। कुछ प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए स्पर्श संबंधी जानकारी को भी एकीकृत करते हैं। Robots designed for real-world tasks in various settings must effectively grasp and manipulate objects. Recent developments in machine learning-based models have aimed to enhance these capabilities. While successful models often rely on extensive pre-training on datasets filled mainly with visual data, some also integrate tactile information to improve performance. कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और ऑल इन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक स्पर्श सेंसर के विकल्प के रूप में संपर्क माइक्रोफोन की जांच की है। यह दृष्टिकोण ऑडियो डेटा का उपयोग करके रोबोट हेरफेर के लिए मशीन लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण की अनुमति देता है। Researchers at Carnegie Mellon University and Olin College of Engineering have investigated contact microphones as an alternative to traditional tactile sensors. This approach allows the training of machine learning models for robot manipulation using audio data. दृश्य डेटा की प्रचुरता के विपरीत, यह अभी भी निर्धारित किया जा रहा है कि स्पर्श संवेदन जैसे अन्य तौर तरीकों के पूर्व प्रशिक्षण के लिए कौन से प्रासंगिक इंटरनेट स्केल डेटा का उपयोग किया जा सकता है, जो रोबोटिक्स अनुप्रयोगों में विशिष्ट कमडेटा व्यवस्थाओं में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैकल्पिक स्पर्श संवेदक के रूप में संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग करके इस अंतर को संबोधित किया जाता है। In contrast to the abundance of visual data, it is still being determined what relevant internet-scale data could be used for pre-training other modalities like tactile sensing, which is increasingly crucial in the low data regimes typical in robotics applications. This gap is addressed by using contact microphones as an alternative tactile sensor. अपने हालिया शोध में टीम ने एक स्वपर्यवेक्षित मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसे ऑडियो सेट डेटासेट पर पहले से प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें वेब से एकत्र की गई विभिन्न ध्वनियों और संगीत की विशेषता वाले 2 मिलियन से अधिक 10 सेकंड के वीडियो क्लिप शामिल हैं। यह मॉडल ऑडियो विजुअल इंस्टेंस डिस्क्रिमिनेशन (AVID) का उपयोग करता है,
जो विभिन्न प्रकार की ऑडियो विजुअल सामग्री के बीच अंतर करने में सक्षम एक विधि है। In their recent research, the team used a self-supervised machine learning model that was pre-trained on the AudioSet dataset, which includes over 2 million 10-second video clips featuring various sounds and music collected from the web. This model employs audio-visual instance discrimination, or VID, a method capable of distinguishing between diverse types of audio-visual content. टीम ने अपने मॉडल का मूल्यांकन ऐसे परीक्षणों के माध्यम से किया जिसमें रोबोट को प्रति कार्य 60 से अधिक प्रदर्शनों के आधार पर वास्तविक दुनिया में हेरफेर कार्य पूरे करने थे। परिणाम बहुत उत्साहजनक थे। मॉडल ने केवल दृश्य डेटा पर निर्भर रहने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर उन परिदृश्यों में जहां ऑब्जेक्ट और सेटिंग्स प्रशिक्षण डेटासेट से काफी भिन्न थे। The team evaluated their model by conducting tests where a robot had to complete real-world manipulation tasks based on no more than 60 demonstrations per task. The results were very encouraging. The model demonstrated superior performance compared to those relying solely on visual data, especially in scenarios where the objects and settings varied significantly from the training dataset. मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि संपर्क माइक्रोफोन स्वाभाविक रूप से ऑडियो आधारित जानकारी कैप्चर करते हैं। यह रोबोटिक हेरफेर के प्रदर्शन को बढ़ाने वाले प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑडियो विजुअल प्री ट्रेनिंग का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह विधि रोबोटिक हेरफेर के लिए बड़े पैमाने पर मल्टी सेंसरी प्री ट्रेनिंग का लाभ उठाने वाली पहली विधि है। The key insight is that contact microphones inherently capture audio-based information. This allows the use of large-scale audio-visual pre-training to obtain representations that enhance the performance of robotic manipulation. This method is the first to leverage large-scale multi-sensory pre-training for robotic manipulation. भविष्य को देखते हुए टीम का शोध पूर्व प्रशिक्षित मल्टी मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके उन्नत रोबोट हेरफेर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उनके दृष्टिकोण में विविध वास्तविक दुनिया के हेरफेर कार्यों में आगे की वृद्धि और व्यापक परीक्षण की क्षमता है। Looking ahead, the team's research could pave the way for advanced robot manipulation using pre-trained multimodal machine learning models. Their approach has the potential for further enhancement and wider testing across diverse real-world manipulation tasks. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vand Mataram.